पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन जैसे ना जाने कितने वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। गालियों पर गालियां इकरा हसन को दी जा रही है। कोई तो है जिसकी शह पर इकरा हसन की राजनीति को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। कोई तो है जो इकरा हसन को राजनीति के उस गर्त में धकेलना चाह रहा है जो ना तो इकरा हसन और ना ही उनके परिवार की बुनियाद रही। एक ऐसे नैरेटिव का शिकार इकरा हसन को बनाना चाहते हैं जिसका इकरा विरोध करती रही। कोई तो है दोस्तों, जो भी है, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन उसका नाम जानती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। इतना हताश शायद ही कभी इकरा हसन को आपने देखा होगा। इतना दर्द इनके चेहरे पर शायद ही आपने देखा होगा। हर वक्त मुस्कुराते हुए गंभीरता के साथ अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के दर्द को वो बांटती दिखती हैं, लेकिन आज उनकी राजनीति की बुनियाद को खत्म करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। इकरा हसन को गालियां देने वाले जब ऐसे ढेरों वीडियो देखे होंगे, उनके पीछे एक बड़ा मकसद है। कोई है जो जानता है इकरा की राजनीति जब तक कैराना में रहेगी तब तक वो वापस आने वाले नहीं है। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता। लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है, और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। सुना आपने क्या कह रही हैं इकरा हसन? आजकल उनके साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे उन्हें उनके भाई और उनके पिता को गाली दी जा रही है। क्या इकरा हसन को डराने का प्रयास हो रहा है? अगर डराने का प्रयास है, इकरा हसन ने खुलकर कह दिया, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं जिस पद पर हूं उसी पद पर अड़िग रहूंगी, कोई भी उस पद से मुझे डिगा नहीं सकता। सीधा इकरा हसन कह रही हैं, जो लोग कैराना के अंदर हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। कौन है ये लोग जो इकरा को मुल्ली कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनके पिता और उनके भाई को गाली दे रहे हैं? क्या जो गाली देते हुए दिख रहे हैं वही हैं, या फिर इनका सपोर्ट सिस्टम कोई और है? एक सांसद को गाली दी जा रही है। क्या पूरी बीजेपी अखिलेश की एक सांसद से बौखलाई हुई है? क्या उन्हें डर लग रहा है? अगर इकरा हसन की राजनीति पर अभी से चोट नहीं की गई, उन्हें डराया नहीं गया, तो 2027 में खेल हो जाएगा। सुनिए इकरा हसन का 8 मिनट से ज़्यादा का ये बयान, समझ जाएंगे इकरा के खिलाफ विरोधी किस तरीके की गंदी राजनीति कर रहे हैं। उस गंदी राजनीति करने वालों को इकरा हसन ने किस तरीके से जवाब दिया। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी
आस्था की जगह को खंडित करना ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में हो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार नहीं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? ऐसी ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का, ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है। और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी।
मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पे रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की, सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहां जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहां? क्यों ना जाऊं मैं, मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोसपुरा में 13वीं थी, उस वजह से, उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात हैं वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर एक विवाद फैलाया गया और उन लोगों को बढ़ोतरी हमारे ही लोग दे रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है। आप आलोचना करो, आप मेरे काम की निंदा करो, लेकिन एक तरीका है, हमें राजनीति का स्तर घटाना नहीं है, बढ़ाना है। मैं जहां जाती हूँ मुझे बहुत फक्र होता है, लेकिन 10 दिन से मेरा मनोबल इतना कम हुआ कि मेरे ही इलाके के लोग इस तरीके से गाली गलौज करके अगर उदाहरण पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब दे तो मैं भी हूं उसकी, आप भी हैं, मैं भी हूं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, आपको और हमें। इन्हें मेरी आपसे विनती है, मेरी गलती जहां हो, मैं आपके बीच में आई हूं पूछने के लिए, आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मेरा क्या रोल था मंदिर के काम में। दोस्तों, पिछले दिनों कैराना लोकसभा के छपार गांव में मंदिर विवाद हुआ। किसी ने मूर्ति को खंडित कर दिया। कहा गया एक धर्म विशेष के कुछ लोगों ने ऐसा किया, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अब देखिए, किसी ने किया, इसका मतलब पूरे समाज ने तो नहीं किया। अब जो कट्टरता दिखा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं वो चूंकि इकरा हसन के धर्म का है तो इकरा का उसको सपोर्ट होगा। लेकिन हुआ क्या, उस गांव के लोगों के बीच इकरा हसन के खिलाफ नफरती चिंटुओं ने जहर घोलने की कोशिश की। दोस्तों, इकरा हसन देश की एक ऐसी सांसद है जिसे सिर्फ एक जाति, एक धर्म के लोगों ने वोट नहीं दिया। इकरा हसन वहां के सांसद प्रदीप चौधरी को पूर्व सांसद बनाने में इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उन्हें सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया। उन्हें जितना मुस्लिमों ने वोट दिया उतना ही हिंदुओं ने भी वोट किया। इकरा हसन को जितना गुर्जरों ने वोट किया उससे कई ज़्यादा अन्य समाज के लोगों ने वोट किया। वोट इसलिए किया क्योंकि लोगों को लगा इकरा सबकी है, सबके लिए नई सोच के साथ काम करेगी और वो अभी लोगों के विश्वास की कसौटी पर खरी भी उतर रही हैं। कहा जा रहा है असल में कैराना के एक पूर्व सांसद जो इकरा हसन से 2024 का चुनाव हार गए, अब इकरा हसन पर धर्म की पॉलिटिक्स करने का नैरेटिव चिपकाने का प्रयास कर रहे हैं। रोहित प्रधान जैसे चिंटुओं को शायद बीजेपी की ओर से प्रमोट किया जा रहा है
ताकि सर समाज के लोगों के बीच ये फैलाया जा सके। वो तो वोट लेने के बाद अब मुस्लिमों का ही सिर्फ पक्ष लेने लगी। इकरा हसन ने प्रदीप चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए भी उन्होंने उनको चेतावनी दे दी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं तो अपने पद से भटकूंगी नहीं। लोगों ने भी इकरा के स्वर में आवाज़ लगाकर कह दिया, इकरा हम आपके साथ हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।